इंग्लिश पे, देन उसके बाद हमने बनाई थी केमिस्ट्री पे, और माशाल्लाह आप लोगों को वो वीडियो काफ़ी पसंद आई। हालांकि उस वीडियो को रात को 10 बजे अपलोड किया गया, और 10 बजे अपलोड करने के बाद भी आप लोगों को जौन सा राइट उस वीडियो पे बड़े अच्छे कमेंट्स आए, और काफ़ी लोगों ने एक सवाल किया कि वो जनरल साइंस में कि नोज़ी का बहना और ये जुराबों से बदबू आने का, इन सवालों से चैप्टर से क्या ताल्लुक है, तो वो हम बताएंगे इन पेपर्स के बाद। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखें तो हूबहू वही चैप्टर आए हैं जिनकी जुराबों में से बदबू आती थी, राइट, और आफ्टरनून टाइम पे वो सवाल ही आए हैं जिनकी जुराबों से बदबू नहीं आती थी, और सारा कुछ वैसे ही हुआ जैसा मैंने कहा था। तो अब हम आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स की बुक क्लास 10 लाहौर बोर्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं। इसे फेडरल बोर्ड वाले सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर सकते। फेडरल बोर्ड वाला का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका पेपर पैटर्न अलग है, इनका पेपर पैटर्न अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पॉइंट करते हैं कि फिजिक्स में बच्चे फेल क्यों होते हैं, और 5 वजूहात होती हैं बच्चों के फेल होने की। राइट ऑन है ना, ठीक है। 5 होती हैं रीजन, राइट, जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं फिजिक्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, फिजिक्स में अगर आप फॉर्मूला गलत लिख दें, बर्दाश्त समझ आ रही है, फॉर्मूला गलत लिख दें, चाहे आप डेफिनेशन जितनी मर्जी सही लिख दें, आपका क्वेश्चन क्रॉस। आपने डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। समझ आ रहा है आपको रिदा, आपको भी? अगर फॉर्मूला गलत लिख दिया तो क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, अगर फॉर्मूला गलत देखा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो मेहरबानी करके डेफिनेशन ही लिखें, फॉर्मूले में खिचड़ी ना बचाएं और तुक्के ना मारें। अगर फॉर्मूला कंफर्म पता है आपको तो लिखें, अगर कंफर्म नहीं पता तो आप फॉर्मूले को स्किप कर दें, वो बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर सीधा फॉर्मूले पे नजर डालेगा। जैसे वो फॉर्मूले को देखेगा कि स्मॉल जी की वैल्यू इसने 200 लिख दी है जो कि 10 थी, वो क्रॉस मार देगा, चाहे सुपर ऊपर स्मॉल जी के बारे में आपने बिल्कुल सही लिखा हो। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, बच्चों के फेल होने की वजह, एक सवाल इस बुक के अंदर है जो कि पिछले 10 साल से रिपीट हो रहा आ रहा है, कैपेसिटर्स, रेसिस्टेंस, सीरियल, पैरेलल। इसे बच्चे लेते हैं इजी, और बहुत इजी लेते हैं, इतना इजी लेते हैं कि इसे याद करके उसके कहते हैं बस यार हो गया याद। जब तुम्हें पता है कि सवाल ने आना ही आना है तो डिटो को भी याद कर लो भाई। जब ये सवाल बोर्ड में आना ही आना है, लाजमी आना है, और ईमान बेटा मैंने पेपर में दिया भी है, अब ये पेपर होने वाले हैं। अब ये फिजिक्स का हो गया पेपर आपका, उसमें केमिस्ट्री वाला आपका नहीं था ना, केमिस्ट्री आप 9th के आंसर से मैं कंफ्यूज हो रहा था, उनके नहीं 10th वालों का। तो ये जो सवाल है ना, ये आपने लाजमी याद करके जाना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 एक चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे बहुत ज़्यादा बच्चे स्किप करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कंप्यूटर एलिमेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह। इसमें से भी एक सवाल आपका लाजमी आया था। और एक और पॉइंट, 2 बातें क्लियर कर दूं, जो बच्चे फिजिक्स में टॉप करना चाहते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते हुए 4 चीज़ें लिखें जो आपको बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन बच्चे ना लिखें, सिर्फ वो बच्चे लिखें जिन्हें प्रॉपर्ली क्वेश्चन पे ग्रिप है। और जिन बच्चे जो नालायक हैं, पूरा साल पढ़ते नहीं है, आखिरी दिनों में पढ़ते हैं, राइट, और फोकस ही नहीं हो पाता, वो लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन इस तरह की हेडिंग जरा भी ना बनाए, क्योंकि उनसे खिचड़ी मच जाएगी और उनसे सही तरीके से हो नहीं पाएगा। हम आते हैं रिवीजन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजिस्टर पेन पास रख लो, कोई चीज़ लिखनी पड़े तो लिख सकते हो। है कोई पेज वगैरह? बेटा ऐसे कोई पेज दे दो, पेन दे दो, एक पेज फाड़ के दे देना ऐसे, ठीक है? नहीं, पेज पेन भी दे देना। ये वीडियो अपलोड है शाम 6 बजे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। पेज नंबर 2 पे आते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कहते हैं मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन, राइट, इसकी डेरिवेशन करनी है रिस्टोरिंग फोर्स वाली, जिसमें पुश एंड पुल्स आते हैं, राइट, और डेरिवेशन पूरी करनी है F = m में डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली। उसके बाद आगे पेज नंबर 4 पे 2 एग्जांपल दी हुई है, मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बॉयल सिस्टम। इनमें से कोई सी एक एग्जांपल आप कर सकते हैं पीछे वाले के साथ। अब क्वेश्चन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चे क्या करते हैं, पेज नंबर 2 पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जहाँ SHM लिखा हुआ है वहां से लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, वहीं से लिखना शुरू करते हो ना। कहां से शुरू करोगे? पेज नंबर 5 से। पेज नंबर 5 पे सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, वहां से शुरू होगा नेट फोर्स के साथ। नीचे इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे उसके। हो गया कैसे सॉल्व? अगले बार खुद करें, वैसे ही है। उसके बाद हमारे आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, शॉर्ट में आएगा। डैम्प्ड का मतलब है कि चीज को प्रेस करना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। वेव मोशन शॉर्ट में आना है। वेव्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल जिसमें मीडियम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें मीडियम नहीं होता। उसके बाद जो सा आपका आता है ट्रफ वाला, वो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आना। रिपल टैंक इस बार मुश्किल ही आएगा, लेकिन पढ़ के चले जाना फिर भी।
ठीक है, इस बार नहीं आना। आगे चैप्टर नंबर 2 जो सा साउंड वाला, उसमें सारी की सारी क्या डेफिनेशन है उन्हें याद करना बेटा, आहिस्ता बात बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन है साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसे आपने लाजमी याद करके जाना डेरिवेशन के साथ। इकोसिस्टम आवाज का गूंजना, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पार्ट ए या बी बन के। अल्ट्रासाउंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है राइट, और 20,000 हैजर्ड प्लस फ्रीक्वेंसी इसकी रेंज होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें 2 हैं, कनकेव कन्वेक्स लेंस, उसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स, उसके अलावा इसमें आता है वो फोकल लेंथ है ना, टाइम पीरियड वगैरह, वो सारे शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएंगे। और इमेज ऑफ द फॉर्मूला क्या था इसका, 1/f = 1/p + 1/q। f से फोकस फोकल लेंथ, p से q डिस्टेंस है, Q जो डिस्टेंस है इमेज से, और P जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से। p ये डिस्टेंस है, p प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल फोकस। f हो गया फोकस ऑफ लेंथ, और p क्या हो गया, आप बताएं ना, बुक से तो हमने देख ही लेना है। डिस्टेंस इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का है P और Q इमेज का डिस्टेंस। चले हमें से जो प्रॉपर्ली बगैर गूगल सर्च किए 1/f = 1/p + 1/q के बारे में सही सही बताएगा नीचे कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा ईद से पहले उससे मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन चीटिंग किए बगैर बताना है, ठीक है। पता है मुझे, वो उन्हें कह दिया, वो कमेंट करने दो ना उन्हें। उसके बाद आता है हमारा ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, ये सारे एंडोस्कोप सारे शॉर्ट होंगे। 90% लोगों ने इंटरनेट से सर्च करके लिख देना, लेकिन नहीं, ईमानदार से करेंगे, कुछ लोग हैं ईमानदार से करेंगे। लेंसेज, टाइप्स ऑफ द लेंसेज, शॉर्ट क्वेश्चंस, इमेजेस वगैरह सारे शॉर्ट हैं ये। उसके बाद आता है ह्यूमन आई, ये लॉन्ग क्वेश्चन है राइट, इसे पढ़ के जाना है आप लोगों ने। उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह सारा छोड़ दें, कॉलम ला ये करके जाना। उसके बाद हाँ जी, आपका फेवरेट आ गया कैपेसिटर, कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल। अच्छा ज़हन में रखिएगा, सीरीज जब होती हैं, सीरीज पैरेलल, ठीक है, उसमें कैपेसिटर इस तरह होगा, और सीरीज में कैपेसिटर इस तरह होगा। पैरेलल में होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, और उसमें होगा वर्टिकल। इसकी डेरिवेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। यूजेस ऑफ द कैपेसिटर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, स्टोर करता है, हमारी चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता, जिस तरह फ्रिज एसी को भी ख़राब नहीं होने देता। इंसान के अंदर भी एक कैपेसिटर होना चाहिए, क्यों मरियम? होगा सर। इंसान के अंदर एक कैपेसिटर होना चाहिए जो इंसान को फ्यूज होने से रोके। जब भी उसकी बैटरी डाउन हो, ट्रोंग 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 तो ऐसे कैपेसिटर चेंज करो बंदर से। इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में नहीं आना। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, फॉर्मूला सुनाए, क्या आप याद किए? अभी पूरी बुक रिवाइज हो जानी चाहिए थी। एनर्जी और चार्ज। आगे आपका फेवरेट भाई ओम्स लॉ। ओम लॉ क्या कहता है? ये तो साइंस वालों को पता है, कल तो पढ़ाया था। ओम्स लॉ का पेपर दे के आ रहे हो आज आप लोग, कैसी बातें करते हो? वोल्टेज इंक्रीज करे करंट भी इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज करंट भी डिक्रीज। और उसे कांस्टेंट करने के लिए किसका इजाफा करते हैं? रेजिस्टेंस आर का इजाफा। और नॉन ओमिक क्या कहता है? उल्ट करता है उसे। कल बताया था आपको ओमिक नॉन ओमिक के बारे में, एक दिन में भूल जाते हो। कंडक्टर वो जिसमें बिजली गुजर सकती है, इंसुलेटर जिसमें बिजली गुजर नहीं सकती। मिसाल के तौर पर इंसुलेटर क्या होता है? वुड, रबड़ वगैरह जिसमें से बिजली गुजर नहीं सकती, लेकिन इंसान में से बिजली गुजर सकती है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर खून निकाल दो तो बिजली गुजरेगी नहीं, बंधन नहीं रहेगा तो बिजली क्या गुजरेगी? ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर्स शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। सेफ्टी अलार्म वाला वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। बाकी छोड़ देना सारा ही, बाकी सारा छोड़ देना। अर्थ वायर शॉर्ट में आएगा जी। बीच में इतना कुछ तो छुड़वा दिया मैंने, ये सारा छुड़वा रहे तो मैं। आपको नहीं पता इस बुक के बारे में बेटा, अपना अपना काम करो। हाँ, आपका पेज नंबर आता है 128। ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस लॉ, ये करके जाना बेटा। एसी डीसी जनरेटर आपने लाजमी करना है। एसी कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, डीसी डेड करंट। डेड करंट किस में जाकर सेव होता है? ट्रांसफार्मर में। कहाँ से आते हैं ये लोग? क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? निकाल दें, केमिस्ट्री वाला उस दिन ही निकल जाना था। और एक और
4:30 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, पानी आना ना 4:15 बजे। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे में क्या होते हैं? बीम्स, पिक्सेल्स, जो जब अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गन पे तो फिर स्क्रीन में शो होती है टीवी के ऊपर। यानी ये जो आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है ये CRO की मदद से ही नजर आ रहा है। उसके बाद ऑपरेशंस और नॉट और एंड ऑपरेशंस पढ़ लो फरा बेटा। और नॉट एंड ऑपरेशंस उनके टेबल बनाने हैं, ठीक है? हाँ जी। उसका फैक्स मशीन, सेल फोन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अरे बोलो भाई। रैम और रोम। और सेकेंडरी में कौन सी आती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिसमें परमानेंट स्टोरेज होता है। CD DVD में क्या फर्क है? CD स्टैंड फॉर, मैंने पेपर थोड़ी देना है, जिन लोगों ने पेपर देना है बोलते नहीं है ना, पेपर मैंने देना। CD स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। नंबर इनके आते हैं 450, 900, 950। इंटरनेट के फायदे नुकसान ये तो लिख लोगे ना, क्यों फरयाल? इंटरनेट के फायदे नुकसान, फायदे लिखना 1, नुकसान लिखना 99, ठीक है? फायदे ज्यादा लिखेंगे, नुकसान कम लिखेंगे ना। क्या फायदा लिखोगे? कैसे हम लोग इतनी ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है? अब इंसान खुद लेनी है, जो उनसे मर्जी ले ले। हाफ लाइफ मेजरमेंट। हाफ इंटरनेट से आपकी वीडियो निकाल के कर सकते हैं। वो सिर्फ मेरी वीडियो सुन के 5 मिनट बाद फिजिक्स की किताब खोल के पढ़ना पड़ेगा। मेरी वीडियो में आपको फिजिक्स की बुक पूरी समझ में नहीं आएगी। मेरी वीडियो सिर्फ आपको बता सकती है क्या करना है और क्या नहीं करना, बाकी किताब खोल के करना है। कोई भी बच्चा अपने वालिदैन को ये ना कहे कि सरकार की वीडियो देख रहा हूँ तो पूरा दिन मैं वीडियो देखता रहूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। ये 5 से 6 मिनट की वीडियो है, इसे सुने, उसके बाद याद करें किताब खोल के। और 99% बच्चे झूठ बोलते हैं, वालिदैन को ये बोलते हैं कि हम इंटरनेट से स्टडी कर रहे हैं। MPhil तक मैंने इंटरनेट से स्टडी नहीं की, तो तुम लोग कहाँ से कर सकते हो? इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो बुक, PDF डाउनलोड कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अगर मैं आप में से कोई ये कहे कि मैथ के लेक्चर आप इंटरनेट की वीडियो से सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप बोर हो जाओगे। फिल्म देखते हुए आप बोर नहीं होगे, लेकिन मैथ की वीडियो देखते हुए आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जी जी आ रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा, ये आप लोगों ने करना है और बाकी ग्लॉसी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सारे करने हैं। और एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताना था आपको, चलें बता देता मैं आपको, अब इस पे भी ज़रा कंफ्यूज ना होना। वो स्टूडेंट्स जो रात को देर से सोते हैं, वो स्टूडेंट जो रात को देर से सोते हैं, वो चैप्टर में कर लें 11, 13, 15 और 17। और जो स्टूडेंट रात को 9 बजे सो जाते हैं वो इनके अलावा चैप्टर कर लें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे और पास हो जाएंगे। दोबारा मुलाकात।